Assalamu alaikum class, it's me Laiba Rafique and I'm here to teach English. Hopefully people are doing quite well and great. So class, if you all remember, we have been doing unit number 11, that is the play, and it is the first and last play of our book. So class, हमारे इस play का नाम क्या है? Dear Departed, प्यारा जो गुजर गया। क्लास एक बहुत ही रियलिस्टिक प्ले है, रियलिटी बेस्ड प्ले है, हम इसको पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे उसकी स्टोरी को। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल और बहुत रियलिस्टिक इसमें चीज़ें बताई गई हैं। सो क्लास अब हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियसली अपने लेक्चर को कहाँ स्टॉप किया था, हम उसका थोड़ा सा एक छोटा सा एक समरी ले लेते हैं। सो क्लास इफ यू ऑल रिमेंबर, प्रीवियसली हमने देखा था कि जो चल रहा था प्ले में क्या सीन्स चल रहा वर्किंग ओवर देयर कि ऑल ऑफ देम द फैमिली मेंबर्स वर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड दे वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। और ब्लेम गेम चल रहा था, दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। एलिजाबेथ वाज एक्सपोजिंग अमीलिया एंड हेनरीज वर्क्स दैट उन्होंने अपने फादर की डेथ का फ़ायदा उठाया, वहाँ से मेंटल पीस को, वो क्लॉक का एंड ब्यूरो को नीचे शिफ्ट कर दिया। And she was saying to her father that they told all of her that you were passed away, that you were dead. ठीक है, और ये जब बातें सुनता है तो उस पर हमारे पास जो मिस्टर एबल मेरीवेदर हैं, उनके फादर हैं, he got a bit furious. ठीक है, start thumping and banging on the table कि खामोश हो, just tell me clear कि चल तो चल क्या आखिरकार। मतलब बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। They are shouting, raising voices on each others. ठीक है, they are exposing each other's फेसेस कि ये डबल फेस्ड है, ये इसने ये फ्रॉड किया एंड ही हैज़ डन दिस एंड दैट। ठीक है, तो कुछ इस तरह के इनके आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। अब चल हम इनके आर्ग्यूमेंट्स को फर्दर रीड करते हैं। सो क्लास लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स द बुक फर्स्ट एंड लेट्स ओपन अप पेज नंबर 148 एंड लेट्स बिगिन विद रीडिंग द प्ले फर्दर ऑन। मिसेस स्लेटर सोबिंग, ब्रैकेट में लिखा हुआ सोबिंग, रोते हुए कहती हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, अब एबल क्या कर रहे हैं? It didn't take you long to start dividing my things between you. मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगी, तुमने इतनी जल्दी ही चीज़ें तकसीम करना शुरू कर दी अपने दरमियान। मिसेस जॉर्डन, नो फादर यू मस्ट नॉट थिंक दैट। नहीं वालिद साहब, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एमिलिया was simply getting hold of them on her own account. एमिलिया सीधा सीधा अपने पास इन सब चीज़ों को रखना चाहती थी। एबल, you always were a keen one. मैं तो हमेशा बहुत ही समझदार समझता था एमिलिया। आई सपोज यू थॉट द विल wasn't fair. मुझे लगता था कि तुम समझते कि ये फेयर नहीं होगा। हेनरी, डिड यू मेक अ विल, कि आपने वसीयत भी बनाई है? एबल, यस, इट वॉज लॉक्ड अप इन द ब्यूरो। मैंने बनाई है और वो ब्यूरो में यानी कैबिनेट में लॉक होके पड़ी हुई है। मिसेस जॉर्डन, एंड व्हाट वाज इन इट फादर, उसमें आखिर ऐसा क्या है वालिद साहब? एबल, दैट डजंट मैटर नाउ, उससे हरगिज़ फ़र्क नहीं पड़ता अब। आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड मेकिंग एन अदर वन। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका तबाह करके नहीं बनाऊँ अब। मिसेस लेटर सोबिंग, यानी मिसेस लेटर रोते हुए कहते ग्रैंडफादर यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी, आप मेरे पे ज़्यादा सख्ती मत करें। Evil, I will trouble you for another cup of tea. मिलिया, 2 lumps and plenty of milk. ठीक है, मैं वो आगे से कहते हैं मैं तुम्हें तंग कर लूँगा, जल्दी से चाय बनाओ। वो फ़ौरन से चाय पीता है और उसको कहता है मिली और चाय बना। मिसेस लेटर विथ प्लेयर, खुशी खुशी ग्रैंडफादर, और कप में चाय डालते हैं उनके लिए। ठीक है जी। अब एबल क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू बी हार्ड ऑन एनी वन, मैं किसी पर ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहता। आई विल टेल यू वट आई एम गोइंग टू डू, मैं तुम सबको बताऊँगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। सिंस योर मदर डाइड, जब से तुम्हारी माँ की वफात हुई है, आई हैव लिव्ड अ पार्ट ऑफ द टाइम विद यू, मैंने काफ़ी अर्सा तुम लोगों के साथ गुजारा है। मेलिया एंड पार्ट विद यू लिज़ेबेल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब से तुम्हारी माँ की डेथ हुई मैंने कुछ पार्ट मिलिया के साथ गुजारे, कुछ लिजे के साथ गुजारे, यानी अमेलिया एंड एलिजाबेथ के साथ। वेल आई शैल मेक अ न्यू विल, खैर अब मुझे एक नई वसीयत बनानी चाहिए। लिविंग ऑल माई बिट्स ऑफ थिंग्स टू हुम एवर आई एम लिविंग विद, अपनी उन तमाम चीज़ों को उस शख्स के हवाले कर देना चाहिए जिनके साथ मैं रह रहा हूँ। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, हु डज दैट स्ट्राइक यू, तुम्हें ऐसा क्या लगता है? हेनरी, इट्स अ बिट ऑफ लॉटरी लाइक, ये एक कुरंदाजी की तरह हो जाएगा। मिसेस जॉर्डन, एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विद फ्रॉम नाउ ऑन, और अब आज के बाद से आप किसके साथ रहने का फैसला करते हैं वालिद साहब? एबल ड्रिंकिंग हिज टी, चाय पीते हुए। आई एम नॉट जस्ट कमिंग टू दैट, मैं अब उसी पे ही आ रहा हूँ। मिसेस जॉर्डन, यू नो फादर इट्स क्वाइट टाइम यू केम टू लिव विद अस अगेन, अभी वक्त आ गया कि आप हमारे दोबारा रहने के लिए आ जाएं। वी विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल, हम आपको बहुत राहत बख्श तरीके से रखेंगे। मिसेस लेटर, नो ही इज़ नॉट बीन विद अस एज लॉन्ग एज ही वाज विद यू, नहीं वो हमारे साथ उन्होंने इतना अर्सा नहीं गुजारा जितना अर्सा उन्होंने तुम्हारे साथ गुजारा है। मिसेस जॉर्डन, आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक फादर विल फैंसी लिविंग ऑन वट
मिसेस जॉर्डन आगे से देखिए क्या कहती है। आई मे बी रॉन्ग, मैं शायद गलत हूँ, बट आई डोंट थिंक फादर विल फैंसी लिविंग ऑन विद यू आफ्टर व्हाट हैपेंड टुडे। बट मुझे नहीं लगता कि अब वालिद साहब तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे जो तुमने आज हरकत की है। एबल, सो यू वुड लाइक टू हैव मी अगेन लिज़ी, तो क्या तुम मुझे तुम्हारा रखना चाहोगे लिज़ी? मिसेस जॉर्डन, you know we are ready for you to make your home with us for as long as you please. आप जानते हैं कि हम तैयार हैं, हम आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं। अब मिस्टर एबल क्या कह रहे हैं आगे से? एबल कहते हैं व्हाट डू यू से टू दैट मीलिया, तुम किस हवाले से यह कहती मीलिया? अब लेट्स सी व्हाट इज मिस मीलिया इज सेइंग, यानी मिस लेटर इज सेइंग। All I can say is that Elizabeth's changed her mind in the last 2 years. Elizabeth ने अपना दिमाग बदल लिया है पिछले 2 सालों में। Rising, grandfather, do you know what the quarrel between us was about? क्या आपको पता है हम दोनों के दिल में लड़ाई किस बात पे थी? Miss Jordan, Amelia, don't be a fool, sit down. अब मिस जॉर्डन यानी एलिजाबेथ कहती हैं एमिलिया को, तुम पागलपंती मत करो, बेवकूफ़ाना हरकत छोड़ो और खामोशी से बैठो। मिसेस लीडर कहती नो, इफ आई एम नॉट टू हैव हिम, अगर मैं उनको नहीं रख सकती, देन यू शैंट आदर, तो तुम भी नहीं। वी क्वेरल बिकॉज एलिजाबेथ सेड दैट शी वुडंट टेक यू ऑफ योर हैंड्स एट एनी प्राइस। She said she would enough of you to last lifetime and we would got to keep you. So class अब देखते हैं मिसेस लेटर क्या कहती है। नो, आई एम नॉट टू हैव हिम एंड यू शैंट आइदर। वी क्वेरल बिकॉज एलिजाबेथ सेड, एलिजाबेथ ने कहा दैट शी वुडंट टेक यू ऑफ योर हैंड्स, कि वो आप पे से अपने हाथ उठा लेगी एट एनी प्राइस, ठीक है, किसी भी कीमत पर आपसे अपना हाथ नहीं हटाएगी। शी सेड शी वुड हैव एनफ फॉर यू एट लास्ट ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है, वो आखिरी सांस तक आपसे कुछ ना कुछ, मतलब इनकी बेसिक लड़ाई किस बात पे थी क्लास? अपने वालिद की चीज़ों के ऊपर, ठीक है। एलिजाबेथ को रही थी गोल्ड की घड़ी, एक को चाहे तो ब्यूरो, एक को चाहे तो मेंटल पीस। तो इन्हीं बातों पे उसने, अब एमिलिया ने भी अपने वालिद के सामने एकदम से हर एक चीज़ का खुलासा कर दिया। अब देखते हैं एबल क्या कह रहा है। इट सीम्स टू मी दैट नाइदर ऑफ यू हैज़ एनी कॉज टू फील प्राउड अबाउट द वे यू हैव ट्रीटेड मी। इससे जाहिर ये होता है कि तुम दोनों में से किसी को फ़ख्र महसूस नहीं हो रहा कि तुम दोनों ने मुझे किस तरह से रखा है। मिसेस लीडर, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम श्योर आई एम सॉरी फॉर इट। अब मिसेस लीडर कह रही अगर मैंने कोई भी चीज़ गलती की है, मैं उस चीज़ की माजरत चाहती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मिस जॉर्डन, एंड आई कांट से मोर देन दैट टू, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती मगर। Abel, it's a bit late to say it now. You neither of you care to put up with me. अब बहुत देर होगी, तुम लोग मेरा ख्याल नहीं रख सकते। मिसेस लेटर एंड मिस जॉर्डन दोनों कहती हैं नो नो ग्रैंडफादर, नहीं वालिद साहब। Abel, you both say that because what I have told you about leaving my money. Well, since you don't want me, I will go to someone that does. अब उनके वालिद कह रहे हैं तुम दोनों अभी बात इसलिए कह रहे हो बिकॉज तुम दोनों को मेरे पैसे चाहिए, ठीक है, बट अब मैं नहीं करूँगा, मैं अब उसके साथ रहूँगा जिसको मेरी वाकई में फिक्र परवाह है। बेन, कम ऑन मिस्टर मेरीवेदी। अब बेन क्या कह रहा है? कम ऑन मिस्टर मेरीवेदी, यू हैव गॉट टू लिव विद वन ऑफ योर डॉटर्स, आपको अपनी किसी एक बेटी के साथ रहना पड़ेगा। Abel, I will tell you what I have got to do, मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने क्या सोचा है। On Monday next I have got to do 3 things. अगले सोमवार पीर वाले दिन मुझे कुछ 3 चीज़ें करनी है। I have got to go to the lawyer and alter my will, मुझे लॉयर के पास जाना है, अपनी वसीयत बदलवानी है। And I have got to go to the insurance office, मुझे इंश्योरेंस ऑफिस जाना है, अपने बीमा पॉलिसी के हवाले से अपनी किस्त अदा करनी है। एंड आई हैव गॉट टू गो टू द एसटी फ्लिप्स चर्च एंड गेट मैरिड, और मुझे चर्च पे जाके शादी करनी है। बेन एंड हेनरी, व्हाट? एकदम से परेशानी में। मिस जॉर्डन, गेट मैरिड? अब मिस लीडर का रिएक्शन देखते हैं। ही इज़ आउट ऑफ सेंसेस, अपने दिमाग से बाहर है। जनरल कॉन्स्टर्नेशन, एक मातूमज़दा सर पीटते हुए बात कहती हैं। एबल, आई से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूँ। एबल, to Mrs. John Shocks who keeps the Ringo bells, मैं Mrs. John Shocks Ringo bells अपने पास रखती हैं। We have had it fixed up a good while now, हमने काफ़ी टाइम से चीज़ फिक्स कर ली है। But I was keeping it for a pleasant surprise, मगर ये मैं एक सरप्राइज देना चाहता था तुम सबको, मैंने उस मौके के लिए रखा था, खुशगवार मौके के लिए रखा था कि मैं तुम सबको इसका तोहफा दूँ।
ही राइजेस, ऊंची बात में कहता है, आई फेल्ट आई वॉज अ बिट ऑफ बर्डन टू यू, मुझे लगता था मैं तुम लोगों पे एक बोझ की तरह हूँ. सो आई वांट समवन हु वुड थिंक ऑफ इट अ प्लेयर. तो मैंने कुछ ऐसा शख्स ढूंढा जो इसको खुशी खुशी मेरे साथ रहना पसंद करेगा एंड लुक आफ्टर मी, और मेरा ख्याल भी रख सके. वी शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू एट द सेरेमनी. हम बहुत खुशी होगी हम तुम्हें अगर अपनी शादी की तकरीब पे देखेंगे. आगे देखते हैं जी क्या हो रहा है. ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं एक्शन दैट इज गोइंग ऑन. He gets to the door. वो दरवाजे की जानिब चलते हैं. Till Monday then 12 o'clock at St. Philip's Church. मंडे को पीर वाले दिन 12 बजे St. Philip's Church पे आप लोग आ सकते हैं. ओपन द डोर, दरवाजा खोलते हैं. It's a good thing that you bought that pure downstairs Milia. It will be handy to carry across the Ringo bells on Monday. अब वो कहता है तुमने अच्छा किया मिलिया, तुम इस ब्यूरो के नीचे लिए ये रिंगो बेल्स यानी मिसेस स्टॉक तक ले जाने में मुझे अब आसानी रहेगी. और वो चला जाता है. इसके साथ ही क्लास कर्टन्स फॉलो करते हैं. सो क्लास फॉर दिस वी हैव फिनिश्ड रीडिंग ऑफ दिस रिस्पेक्टिव प्ले. चलिए जी क्लास, अब हम देखते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को जो इस प्ले में है. सो एज यू कैन सी क्लास फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज सोबिंग. ठीक है जी, तो सोबिंग का हमारे पास क्या सिनोनिम होता है? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर फर्स्ट. वीपिंग. सोबिंग का क्लास कैसे होता है? वीपिंग उसको हम उर्दू में कहते हैं हिचकियाँ. ठीक है ना. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज डिस्ट्रॉइंग. लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉइंग एज वेल क्लास. डैमेजिंग. ठीक है जी, हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे? तबाह. Now the next word over here is class lottery. Lottery का class कैसे लेना होता है हमारे पास? Draw. और हम लोग इस वर्ड में कहते हैं कुरानदाजी. Now the next word over here is class comfortable. Comfortable का class देखते हैं जी क्या सिनोनिम हमारे पास है जी? cozy. और इसका उर्दू में क्लास हमारे पास क्या होगा? यानी राहत बख्श. Okay, so class, the next word over here is fancy. Let's see the synonym of fancy as well. अच्छा class, next word हमारे पास क्या दिया है? Fancy. So let's see the synonym of fancy as well. That is desire. और इसका उर्दू में क्या मायने है हमारे पास? शौक. ठीक है जी. अब क्लास फर्दर यहाँ पे क्या वर्ड दिया हमारे पास? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस हमने पहले भी किया. क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? प्रोटेक्शन. और हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं इसको? क्लास बीमा. Now moving towards the next word that is premium. Premium के क्लास देखिएगा जी हाई एंड होता है सिनोनिम. ये भी हमने पहले किया है वर्ड. और हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं? आला मेयार. Okay, so class moving further on, the next word is consternations. Let's see the synonym of consternations as well. Apprehensions. तो क्लास इसका उर्दू में क्या मायने होते हैं हमारे पास? मातम ज़दा. ठीक है जी. अब नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज क्लास बर्डन. बर्डन का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? लोड. और हम इसको उर्दू में कहते हैं बोझ. ना क्लास मूविंग फर्दर ऑन, तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है प्लेयर. तो प्लेयर का देखते हैं सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? एंजॉयमेंट. ठीक है. सो प्लेयर का क्लास क्या सिनोनिम था? एंजॉयमेंट. उसका उर्दू में मायने हमारे पास होगा लुत्फ. तो
क्लास गिव अ ग्लेंस टू द बोर्ड, हमने इसकी रीडिंग भी कर ली और हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पे भी वर्कअप कर लिया। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा, इसमें किसी किस्म की क्वेरी नहीं होगी। सो क्लास अब हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड ऑफ द प्ले। हम अपने इस प्ले के ज़रा बैकग्राउंड की दफ़ा रीड कर लेते हैं वो क्या था। द डियर डिपार्टेड इज रिटन बाय स्टैनली हॉप्किन in 1908 and reflects the early 20th century Edwardian society, focusing on the middle class family dynamics and attitude towards the inheritance. Basically क्लास एक डियर डिपार्टेड किसने लिखा था? स्टैनली हॉक्टन ने लिखा था। अब विलियम स्टैनली हॉक्टन कब पैदा हुए और ये 20th सेंचुरी के हवाले से उन्होंने एक एडवर्डियन सोसाइटी के बारे में लिखा था। मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत रियलिस्टिक प्लेस लिखते हैं, ये भी बहुत एक रियलिस्टिक स्टोरी थी। इन्होंने बेसिकली फैमिली डायनामिक्स के बारे में बताया और उनके डबल फेसनेस के बारे में बताया कि वो किस कदर उनका ग्रीड उनका लालच है इनहेरिटेंस की वसीयत को लेके। ठीक है जी। अच्छा दी क्लास फर्दर यहाँ पर लिखा द प्ले क्रिटिक्स द मटेरियलिज्म एंड सुपरफिशियलिटी विद इन द फैमिलीज व्हेन पोजेशंस कम इनटू द क्वेश्चन। अब ये प्ले बेसिकली तनकीद कर रहा है क्लास उनके मटेरियलिज्म के ऊपर, उनके लालच के ऊपर, कि जैसे ही उनको पता चला कि उनके घर में किसी की वफात हो गई, उनके यानी वालिद की, तो किस तरह से पोजेशन यानी वसीयत चीज़ों को हासिल करने की उन्होंने अपने असलियत दिखाना शुरू कर दी। पार्ट ऑफ मैनचेस्टर स्कूल ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा, ये पार्ट है मैनचेस्टर स्कूल का जो एक रियलिस्टिक ड्रामा है। ये चीज़ मॉडर्न लिविंग रूम्स में मॉडल्स लिविंग रूम्स है सेटिंग टू एक्सपोज कैरेक्टर्स, उनके एक्सपोज कैरेक्टर्स दिखाता है। ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, ग्रीड दिखा रहा है, उनका लालच दिखा रहा है, उनका ज़ाती मफाद दिखा रहा है और इनका सिखाता है ऑडियंस को कि वो रिफ्लेक्ट करें अपने खुद की वैल्यूज़ के ऊपर, फैमिली वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इतना मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट लेट्स रीड अबाउट द प्ले राइट विलियम स्टैनली हॉकिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं ज़रा जी। विलियम स्टैनली हॉकिंग 1881-1930 was an English playwright associated with the Manchester School of Dramatists, known as a social commentary and sharp wit। ठीक है जी, तो क्लास अपनी सोशल कमेंट्री ठीक है और शार्प विटनेस की वजह से जाने जाते थे। हॉक्टन क्रिटिक वो तनकीद करते थे मिडिल क्लास वैल्यूज़ को, ठीक है, एंड हिपोक्राइसिस ऑफ द एडवर्डियन सोसाइटी, और हिपोक्राइसिसनेस को जो हमारी एडवर्डियन सोसाइटी की होती है। हिज मोस्ट फेमस प्ले वॉज हिंडल वॉक उनका सबसे मशहूर तरीन प्ले रह चुका है जो कि 1912 में हुआ था। चैलेंज द ट्रेडिशनल जेंडर रोल, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स यानी जिन्स के ऊपर था, एंड मोरालिटी के ऊपर और हमारी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर था। पोर्ट्रेइंग एन इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर और फीमेल्स की इंडिपेंडेंटनेस के ऊपर था। अनदर नोटेबल वर्क, उनका एक और नोटेबल या आप समझ लें याद करने वाला काम था वो था डियर डिपार्टेड जो हमने आज पढ़ा है। ये क्लास उन्होंने किया था 1908 में। ये स्टेरियोटाइज करता है ग्रीड को। इसमें हमने लालच के बारे में पढ़ा, मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ा, वो इन द फैमिली डायनामिक्स में जिस तरह से लालची और ये अपना ज़ाती मफाद लोग कहते हैं, हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ शॉर्ट करियर, इतने शॉर्ट करियर के बाद के अलावा भी उनकी जो डेथ हुई थी वो 32 साल की उम्र में हुई थी। हॉक्टन मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश थिएटर, उन्होंने ब्रिटिश थिएटर में एक बहुत ही उम्दा अहम काम अदा किया। थ्रू हिज रियलिस्टिक अपनी हकीकत पे मबना चीज़ों को लेके एंड सोशली कॉन्शियस ड्रामा, ठीक है, और सोसाइटी के हवाले से जो सोशली बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं चीज़ें, उनके ऊपर चीज़ें ये ड्रामा निगारी करके। तो क्लास आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हमने विलियम स्टैनली हॉकिंग के कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में पढ़ा और उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी पढ़ा। सो क्लास दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट नंबर 11, दैट इज द लास्ट एंड फर्स्ट प्ले ऑफ आवर बुक रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो क्लास टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।